एक लड़की के पिता के नाते तुम्हें भी लगता होगा कि यार मेरी लड़की का कुछ अच्छा हो जाए, उसको थोड़ा बहुत पैसा हो जाए, मैरिज के टाइम थोड़ा पैसे की तंगी ना हो, ऐसा कुछ लगता है यार। इंसान हो ना तुम भी, और सब इंसान है, बट एक्चुअली लड़की का पिता होना एक अलग फीलिंग है। तो आज मैं बताऊंगा कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, और ये स्कीम गवर्नमेंट क्यों लाई है, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सिंपल सी बात, मैं एडवांस तक नहीं जाऊंगा, सिर्फ बेसिक जो तुम्हें काम आ जाए, ना कि सिर्फ हवाबाजी। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं बिना कोई समझ जाए। चलो ठीक है। तो एक्चुअली में इस स्कीम में कौन क्या कर सकते, हु कैन अप्लाई, हु कैन ओपन द अकाउंट इन दिस स्कीम। अगर लड़के की 10 के नीचे -10 यानी 1 to 10 तक ईयर है, मतलब उसका एज है, तो वो क्या अप्लाई कर सकती है, ओपन कर सकती है अकाउंट इसमें। सिंपल सी बात है। ओके, बट गर्ल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ गर्ल की ये है। ओके, याद रखो, लड़के के लिए नहीं है, लड़की के लिए है बस ये योजना। अकाउंट लिमिट क्या है? यस, अकाउंट लिमिट भी है। क्यों? कुछ रूल्स बनाई है जिससे सब गर्ल्स को ऑफर्स अच्छे अच्छे आ जाए, मतलब सब गर्ल्स को फायदा हो जाए। ओके, नहीं कि सब मतलब सबको यार समान हक मिल जाए, इसलिए वो लिमिट्स भी लगाए। कैसे? अगर तुम्हारी फैमिली है, एक फैमिली में एटलीस्ट लिमिट क्या है, सुनो, अकाउंट लिमिट, एक फैमिली में 2 अकाउंट निकल सकते हैं, याद रखो। एक फैमिली में दो गर्ल्स के अकाउंट निकल सकते हैं। एक्सेप्शन भी है, अगर तुम्हारे पास ट्विंस गर्ल्स है तो एक्सेप्शनली मोर देन 2 निकल सकते हैं। ओके, क्या है एक्सेप्शन, अपवाद। ओके, याद रखो। सिंपल, इतना बात पता चला। बट एक्चुअली में मिनिमम डिपॉजिट क्या है और मैक्सिमम डिपॉजिट क्या है? सिंपल, मिनिमम डिपॉजिट इज दैट 270 रुपए पर ईयर, और मैक्स डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए पर ईयर। यस, 1.5 लाख रुपए पर ईयर, और मिनिमम है 270 रुपए पर ईयर। सिंपल, आसान, अच्छा खासा प्लान भी अच्छा खासा है, तुम्हारे हिसाब से तुम स्विच ऑन कर सकते हो। बट अब एक सवाल आता है कि यार मैच्योरिटी कब आ जाए, मैच्योरिटी कब मिलती है इसकी? तो सिंपल, मैच्योरिटी कम्स इन 24 ईयर्स, 21 साल के बाद मैच्योरिटी आती है। ओके, इसके पहले तुम पैसे नहीं निकाल सकते, वो एक पैसा वो लॉक हो जाता है उस स्कीम में, याद रखो, लॉक होता है स्कीम में। तो अभी क्या है, मतलब मैच्योरिटी 21 साल के बाद है, तो कुछ शादी के वक्त हम 18 साल के बाद कर रहे तो यस, दिस इज अल्सो। अब 21 साल है तो ठीक है, और 18 साल के बाद मैरिज हो रही है, तो भी तुम क्या कर सकते हो, उसको विड्रॉ कर सकते हो, मैच्योर कर सकते हो, मैच्योरिटी को क्लेम कर सकते हो। क्या? मैच्योरिटी क्लेम कर सकते हो 21 साल के बाद या 18 साल के बाद मैरिज हो रही है तो। सिंपल। अभी ये बात अलग, एक्चुअली विड्रॉ लिमिट्स भी है क्या? सब बोलते हैं हाँ, यस, विड्रॉ लिमिट्स है। वो कैसे? तुम अगर 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। कब? अगर तुम्हारी मतलब एज, उस लड़की की एज 80 ईयर्स हो गई है, तो 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकती है, और 21 साल के बाद फुल अमाउंट विड्रॉ कर सकती है। ये सिंपल रूल है, बट समझ में नहीं आते, बट थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बट सिंपल यार, 50% तुम विड्रॉ कर सकते हो 18 साल के बाद, 21 साल के बाद फुल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। तो अभी एक्चुअली मैं एग्जांपल दूंगा। अगर तुम सिंपल, अगर तुम 50,000 रुपए पर ईयर इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, मतलब स्कीम में लगा रहे हो, तो 21 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली 25,20,000 रुपए कॉर्पोरेट बन जाएगा, मतलब तुम्हारे पास वो आ जाएगी। याद रखो, 25 लाख तक। अगर तुम 50,000 रुपए लगा रहे हो हर साल, तो 21 साल बाद 25,000, सॉरी 25,20,000 तक आता है।
वैसे एक अराउंड इसका एक इंटरेस्ट रेट क्या है, 8% पर एनम का है, याद रखो। एक इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम का एक एवरेज है, वो मिलता ही मिलता है इसमें। तो अभी उसमें एक्चुअली तुम क्लेम करोगे ना तो टैक्स भी नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है। बट एक बात है कि तुम्हारा जो फंड है वो लॉक हो जाएगा 21 साल तक, यही इसका डिमेरिट्स है। बट अच्छा खासा तुम्हें 21 साल के बाद, 18 साल के बाद अच्छा खासा तुम्हें एक मैच्योरिटी कॉर्पस मिल सकता है, तुम्हें फायदा मिल सकता है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये बात बेसिक है, समझ में आई होगी। कहाँ कहाँ ज्वाइनिंग करनी, कहाँ कहाँ अप्लाई करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां जाके तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। चलो ठीक है, मिलते हैं कल ऐसी तगड़ी वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।